दुनिया में इस वक्त 6500 के करीब मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं जो एक दूसरे से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुर्की के पहाड़ी इलाकों में मौजूद कस्की नाम का एक गांव मौजूद है जहां के लोग आपस में कम्युनिकेशन या बातचीत के लिए कोई आम ज़बान नहीं बल्कि बर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि विसल्स या सीटियाँ बजाकर कुछ इस तरह से। वैसे ये लैंग्वेज तो गर्ल्स कॉलेज के बाहर घूमने वाले हर आवारा लड़के को पहले से आती है, तो मेरे ख्याल में तो ये कोई नया टैलेंट नहीं है। पर जस्ट इमेजिन यार कि आप इस विलेज में रहने के लिए नए नए जाएं और जाते ही आपको सुबह उठते ही परिंदों की खूबसूरत सी आवाज़ें आने लगें, तो जाहिर है कि आप तो ये सोचेंगे कि शायद दरख्तों पर मौजूद परिंदे इस खूबसूरत आवाज़ को पैदा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर आपको बाद में पता चले कि साथ वाले पड़ोसी की बीवी अपने हस्बैंड से लड़ रही है। और हाँ, मेरे माइंड में इसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं, लाइक ये कि ये एक दूसरे की स्पेलिंग मिस्टेक भला किस तरह से निकालते होंगे, और दूसरा ये कि अगर यहाँ के लोग बर्ड्स की ज़बान बोलते हैं तो यकीनन यहाँ के बर्ड्स तुर्किश लैंग्वेज बोलते होंगे। इसे कहते हैं सही मानों के अंदर ट्वीट करना। और दूसरी बात ये कि ये लोग फ़ोन पर किस तरह से बात करते होंगे, ख़ास तौर पर जब किसी ने हैंड्स फ्री लगाई हो। यार मुझसे तो एक सीटी नहीं मारी जाती और ये लोग पूरी लैंग्वेज बोल लेते हैं, कमाल है यार। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 54 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज भी हम में से बहुत सारे लोग एक से ज़्यादा सेल फोन रखना पसंद करते हैं, मोस्टली एक फ्रेंड्स के लिए, दूसरा बिजनेस के लिए और तीसरा भी अक्सर रख लेते हैं एक साइड बिजनेस के लिए। लेकिन आखिर एक शख्स के पास कितने सेलफोन की कलेक्शन हो सकती है? इसका जवाब मिलेगा आपको इंडिया में, जहां जयेश काली नाम के एक शख्स के पास 2300 से ज़्यादा पुराने फ़ोन्स की कलेक्शन मौजूद है और वो इन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। जस्ट इमेजिन यार, 2300 फ़ोन। गूगल मैप को तो लगता होगा कि शायद यहाँ पर ट्रैफिक जैम है, क्योंकि गूगल मैप आपकी लोकेशन या ट्रैफिक जैम को उसी तरह से जज करता है कि आपके फ़ोन पर आप एक मैप को फॉलो करते हुए कितनी देर एक जगह पर रुके हुए हैं। जस्ट इमेजिन यार, इनमें से अगर कोई एक फ़ोन बज रहा हो तो इस शख्स को भला कैसे पता चलता होगा कि कौन सा फ़ोन बज रहा है। और दूसरी बात कि ये अपनी वाइफ को सुबह जल्दी उठाने के लिए सारे फ़ोन्स पर एक साथ अलार्म लगा दे तो क्या होगा, ये तो आप खुद सोच सकते हैं। इस बंदे को तो यार कोई फेसबुक या व्हाट्सएप से ब्लॉक भी नहीं कर सकता और ना ही कोई इसकी कॉल हिस्ट्री चेक कर सकता है। वर्चुअल रियलिटी या 3D डायमेंशन कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस के बारे में तो आप सभी लोगों ने यकीनन कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, जो कि आपकी आंखों के सामने कंप्यूटर से तैयार करदा एक ऐसा हकीकी मंजर तख्लीक करते हैं कि जैसे कि ये बिल्कुल हकीकत में आपके सामने मौजूद हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आज या फ्यूचर के अंदर कितना एडवांस हो जाएगा? इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि यूरोप और अमेरिका के अंदर लोग जॉगिंग के लिए एक 3D वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे पहनते ही इनके साथ दौड़ने के लिए या जॉगिंग करने के लिए इनका एक होलोग्राफिक दोस्त इनके साथ आ जाता है, ताकि इन्हें मजीद एक्सरसाइज की मोटिवेशन मिलती रहे और ये बोर ना हो, जिसे गूफ्ट स्पेसर का नाम दिया गया है। इसके साथ साथ ये ग्लासेस हार्ट रेट और वर्जिश के प्लान को भी नज़रों के सामने मेंटेन रखते हैं। अब ये नहीं पता कि ये होलोग्राम रेड सिग्नल पर या इमरजेंसी के अंदर रुकेगा भी या नहीं। बिल्कुल इसी तरह से साउथ कोरिया की एक कंपनी मुनावा ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने आई मेट यू के नाम से एक 9 मिनट का वीडियो क्लिप रिलीज किया, जिसमें एक माँ की इसकी 6 साल की बेटी से मुलाकात करवाई गई, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही और लुकीमिया की वजह से 2016 के अंदर इसकी मौत हो गई। मगर इसकी 3D ग्राफिक्स कुछ इस तरह से तैयार की गई कि वो एक पार्क के अंदर अपनी माँ से मिलने के लिए कुछ इस अंदाज से आती है कि माँ को बताती है कि मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। लेकिन हकीकत के अंदर इसकी माँ एक वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस और टच सेंसिटिव ग्लव्स पहने ग्रीन स्क्रीन के सामने मौजूद थी और बेटी को गले लगाना चाहती थी, पर ऐसा कर नहीं पाई। इस बात से आप वर्चुअल रियलिटी और 3D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल का अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो लोगों के फ़ायदे से ज़्यादा इन्हें गुमराह करने के लिए मुस्तकबिल के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। इस वीडियो को 13 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और बहुत लोगों का यह मानना है कि ये ऐसे दुखी लोगों के जज्बात के साथ खेलना है या इन्हें मजीद तकलीफ देना है जो अपने प्यारों को खो चुके हैं, क्योंकि एटलीस्ट वक्त गुजरने के साथ इनके अंदर इस दुख को बर्दाश्त करने का सब्र तो आ ही जाता है, लेकिन इस तरह से इमेजेस दिखाकर या 3D होलोग्राफिक दिखाकर इनके दर्द को मजीद बढ़ाया जाता है।
लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोरोना की वजह से लोगों को जहां पब्लिक प्लेसेस पर निकलना बंद कर दिया गया है, तो वहीं सिनेमा घर भी बिल्कुल वीरान हो गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के शहर ह्यूस्टन के अंदर फ्लोटिंग सिनेमा तैयार किया गया है, जहां लोग एक कश्ती पर बैठकर अपने सामने लगी स्क्रीन पर मूवी एंजॉय कर सकते हैं। बस एहतियात ये करनी पड़ती है कि सैलाब ना आ जाए या आपकी कश्ती लीक ना हो। इंटरनेट पर एक वेबसाइट विंडोज 5 के नाम से मौजूद है, जहां दुनिया भर के हर मुल्क के अंदर हर घर की विंडो पर HD कैमरास लगे हुए हैं और आप जहां से चाहें इंटरनेट से इन कैमरास को लाइव देख सकते हैं। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक बिल्कुल नई किस्म की ऐसी टच स्क्रीन इजाद कर ली है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए आपको टच करने यानी छूने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ उंगली को स्क्रीन के करीब लाते ही ये स्क्रीन काम करने लगती है। इस जदीद तरीन टच स्क्रीन को प्रोडक्टिव टच का नाम दिया गया है, क्योंकि इसका तमाम सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ है, जो कि उंगलियों को स्क्रीन के करीब आते ही महसूस करके खुद ही फौरी तौर पर यह अंदाजा लगा लेता है कि इसे इस्तेमाल करने वाला किस जगह को छू कर क्या कमांड देना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दूर से किसी को बिना टच किए गुदगुदी की जा सकती है। दुनिया में अगर किसी को भी जल्दी ट्रैवल करना हो तो लोग सबसे पहले एरोप्लेन को ही तरजीह देते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि ये 1000 किलोमीटर पर घंटा की तेज तरीन स्पीड से उड़ सकता है। लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर हम ये स्पीड 1200 किलोमीटर पर घंटा तक हासिल करने वाले हैं, और वो भी किसी एरोप्लेन में नहीं बल्कि एक हाइपरलूप ट्रेन के अंदर। जी हाँ, इस ट्रेन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने 2012 में दिया, जिसके बाद से दुनिया भर की कंपनी सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश के अंदर लगी हुई हैं। लेकिन दुबई इसके अंदर बाजी ले गया है, क्योंकि यहाँ पर इस हाइपरलूप ट्रेन को बनाने का बाकायदा आगाज हो चुका है, जिसका ऐलान दुबई मोटर शो के अंदर 2019 के अंदर कर दिया गया। सो वो सफर जो दुबई से अबू धाबी 90 मिनट का हुआ करता था, अब सिर्फ 12 मिनट का रह गया, जो ट्रांसपोर्ट की दुनिया के अंदर एक इनकलाब ले आएगा। बिना ड्राइवर के चलने वाला एक कैप्सूल जो एक पाइप के अंदर सफर करेगा, इलेक्ट्रिक पावर को इस्तेमाल करते हुए मैग्नेटिक लेविटेशन से हवा के अंदर मौलिक रहेगा, और इस पाइप से लगे बाकी पाइप्स के जरिए हवा का प्रेशर कम से कम रखा जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पीड हासिल की जा सके। और सबसे बढ़कर ये आम ट्रेवल से भी ज्यादा खामोश होगा और सस्ता भी, यानी कि पैसेंजर्स को इसके अंदर बैठे हुए इतनी तेज स्पीड पर भी कोई आवाज महसूस नहीं होगी। यानी कि अगर आम ट्रेन की तरह यहाँ पर आप सिर्फ 30 मिनट के लिए गलती से सो गए तो उठेंगे किसी और मुल्क में। वैसे अगर हमारे मुल्क के अंदर ये टेक्नोलॉजी आती भी है तो सबसे पहले इसके बाद इसका करप्शन स्कैंडल सामने आ जाएगा। और अगर लाहौर से कराची सिर्फ 1 घंटे का सफर है तो बोर्डिंग स्टाफ तो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे सिर्फ बोर्डिंग करवाने पर ज़ाया कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि हम चांद की सतह के बारे में यकीनी तौर पर हमारे समंदरों के मुकाबले में ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हम इंसान समंदर के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही मुश्किल से जानते हैं। और हाल ही के अंदर एक खोज हुई है जो कि जियोलॉजिकल सर्वे के माहिरीन ने की है, और इनके मुताबिक कायनात में पाए जाने वाले पुरस्कार ऑब्जेक्ट्स यानी कि ब्लैक होल की तरह समंदर की तह के अंदर ब्लू होल पाए जाते हैं, जो पानी के नीचे मौजूद पत्थरों में काफ़ी नीचे पैदा होते हैं। और इन सुराखों को सिंक होल कहा जाता है, जहाँ क्या कुछ मौजूद है हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। दुनिया की सबसे ठंडी जगह है अंटार्कटिका, जहां पर तकरीबन 2 मिलियन सालों से बारिश बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के मीठे पानी के 80% ज़खायर यहां पर मौजूद हैं। अगर यहां पर मौजूद सब बर्फ एक साथ पिघल जाए तो ये समुद्री सतह के अंदर तकरीबन 200 फुट एकदम से इजाफा कर सकते हैं, यानी कि पूरी दुनिया इस समुद्री सतह से डूब जाएगी। यहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई आबादी मौजूद नहीं है सिवाय कुछ रिसर्चर्स के। और इंसानी आबादी रखने वाली सबसे ठंडी जगह रशिया के अंदर मौजूद है, जिसे ओमनिया खून कहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर -56 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि खून को जमा देने के लिए काफ़ी है। सो बिना गर्माइश के इंसानी जिस्म यहाँ कुछ ही देर के अंदर बर्फ बन जाएगा। लेकिन इस सर्द तरीन माहौल के अंदर भी यहाँ के मकामी लोग यहाँ पर रहने का फन खूब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसानों और पौधों के साथ साथ जानवरों के अंदर भी एल्बिनिज्म पाई जाती है? बस फर्क यह है कि इस रेयर कंडीशन के अंदर ये जानवर और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार कार, जिसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए इस पर रॉकेट लगाया गया और इसे थ्रस्ट SSC कहते हैं। इस कार ने स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज यानी कि 1228 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से अमेरिकी रियासत नवाडा के ब्लैक रॉक डेजर्ट के अंदर ये स्पीड हासिल की। वैसे इतनी स्पीड से बंदा उस वक्त जाता है जब घर पर कोई ना हो। यू नो व्हाट आई मीन। क्या आपने कभी एक हेलीकॉप्टर को देखा है
यकीनन देखा ही होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि इसके पंखे और बॉडी को कनेक्ट करने के लिए जो नट इस्तेमाल होता है इसे जीसस नट कहते हैं। और ये नाम ये सोचकर रखा गया है कि अगर ये नट टूट गया तो फिर जीसस ही आपको बचा सकते हैं। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के अंदर एक यूनिक किस्म की स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग पर काम किया जा रहा है, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टे यू शेप के अंदर है और इसके दरमियान इतना खला मौजूद है कि एक हवाई जहाज इसके दरमियान से आसानी से गुजर सकता है, जो कि मुकम्मल होने के बाद अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।